और जिस ऐसे की मैं बात करने वाला हूं वो है एन इंडियन फेस्टिवल। मतलब 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास के अंदर, ऑल्सो 9th क्लास में भी ये वाला ऐसे पूछा जाता है, एन इंडियन फेस्टिवल। इंडियन फेस्टिवल के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दिवाली के ऊपर। तो दिवाली के ऊपर किस तरीके से हम एक ऐसे लिख पाएंगे उसकी मैं पूरी बात करने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। मेरी गारंटी है जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा ये जो वीडियो है, ये जो पूरा ऐसे है, ये कंप्लीट याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलो सर शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसके अंदर हम एन इंडियन फेस्टिवल जो कि दिवाली हम पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊं तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इंडियन फेस्टिवल दिवाली जो लिखा है तो ये हम हेडिंग डाल देंगे, और इस हेडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, इस हेडिंग के बाद में हमें सर पॉइंट्स लिखने होंगे। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पॉइंट्स याद करने हैं, लिखने हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे फेस्टिवल का, फिर रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, क्यों सेलिब्रेशन किया जाता है, क्यों इस त्योहार को मनाया जाता है, उसके बारे में हम 2-4-5 बातें लिखेंगे। फिर हम प्रिपरेशन की, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है दिवाली की, उसकी हम बात करेंगे। फिर सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज मतलब फायदे और नुकसान क्या है, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। इस प्रकार से हमें 7 पॉइंट लिखने हैं हमारे इस ऐसे के अंदर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम हमारी कॉपी में, सबसे पहले हमें ये 7 पॉइंट लिखने हैं, और 7 पॉइंट लिखने के बाद में, है ना, 7 पॉइंट लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में एक एक की बात करने वाले। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आइए सर इंट्रोडक्शन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है ना, कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हमें याद करनी है पहली लाइन, इंडिया जो है, भारत जो है वो एक भूमि है ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की। तो भारत, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया क्या है कि भारत त्योहारों की भूमि है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। वी मतलब हम लोग, वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। भैया हम भारत में बहुत सारे त्योहार बनाते हैं ना। वी सेलिब्रेट, कौन, वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं मेनी फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं इन इंडिया, भारत में। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं भारत में। फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार, आर मतलब है एन इंपॉर्टेंट पार्ट। भैया त्योहार एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, त्योहार जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है त्योहार। त्योहार जो होता है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। अब हम दिवाली के ऊपर लिख रहे हैं तो हमने लिखा दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। दिवाली मेरा एक पसंदीदा त्योहार है, फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट, है ना। दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, लो भैया, दिवाली इज द फेस्टिवल, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली जो है वो लाइट का फेस्टिवल है, मतलब प्रकाश का त्योहार है, ठीक है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। वी सेलिब्रेट दिवाली, हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। मतलब या तो अक्टूबर में आती है दिवाली या कभी कभी नवंबर में भी हमें देखने को मिलती है। तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ महीने में, अक्टूबर महीने में या नवंबर के महीने में। वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली को मनाते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, ऑन द अमावस्या। कब मनाते हैं, अमावस्या को। अमावस्या कौन से महीने की अमावस्या, कार्तिक महीने की अमावस्या, ठीक है। कार्तिक महीने की अमावस्या जो आती है उसमें, उस अमावस्या की रात्रि में हम क्या बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर, हर साल हम कार्तिक महीने की अमावस्या को, ये जो त्योहार है ये त्योहार हम मनाते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को वापस से हम पढ़ते हैं ना बेटा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत जो है वो त्योहारों की जमीन है, त्योहारों की भूमि है। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं इन इंडिया, भारत में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो फेस्टिवल्स है। तो फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, जो दिवाली है वो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो दिवाली है वो लाइट का फेस्टिवल है, प्रकाश का फेस्टिवल है। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, हम अक्टूबर और नवंबर के मंथ में दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है हर साल, उस समय हम दिवाली को सेलिब्रेट
करते हैं। आई थिंक आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा, इसको बार बार आप पढ़िएगा। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, की हम दिवाली को क्यों मनाते हैं, उसका क्या रीजन है। आइए सर एक एक पॉइंट को समझेंगे। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऑन दिस डे, इस दिन, ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम, लॉर्ड रामा रिटर्न, लौट कर आए थे, भगवान राम लौट कर आए थे। लॉर्ड राम रिटर्न, लॉर्ड राम रिटर्न, ये वर्ग की सेकंड फॉर्म बेटा, लॉर्ड राम रिटर्न, भगवान राम लौट कर आए थे कहां, टू अयोध्या, अयोध्या लौट कर आए थे कहां से, फ्रॉम हिज 14 ईयर्स, अपने 14 सालों से, अपने 14 साल का जो वनवास उनको मिला था, उस 14 साल के वनवास से वो लौट कर आए। पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या के जो लोग थे उन लोगों ने गेव हिम का मतलब राम, ठीक है, कि उन लोगों ने राम को दिया अ वार्म वेलकम, एक बहुत ही शानदार भव्य स्वागत किया, एक भव्य एक वार्म वेलकम किया। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेस, उन गांव वालों ने, उन अयोध्या वासियों ने, दे डेकोरेटेड, उन्होंने सजा लिया, देयर हाउसेस, अपने घरों को सजाया उन्होंने, विद अर्धन लैम्प्स, मिट्टी के लैंप से, मिट्टी के दियों से, अर्धन मिट्टी के लैंप से, मिट्टी के दियों से उन्होंने अपने घरों को सजाया। डिस्ट्रीब्यूट किया भैया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने बांटा, है ना, दे डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने बांटा स्वीट्स, है ना, देयर हाउसेज एंड अर्दन लैम्प्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डी और लगाना है ना, दे डेकोरेटेड, उन्होंने डेकोरेट किया, दे डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांटा, दे डेकोरेटेड, उन्होंने सजाया, और दे डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांटा, तो ईडी लगाना पड़े, वो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेज, उन्होंने अपने घरों को सजाया अर्धन लैंप से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, और मिठाइयां बांटी। सो इसलिए वी सेलिब्रेट दिस डे, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, इन हिज मेमोरी, उनकी याद में, उनकी याद में इस दिन को हम मनाते हैं। फिर से देख लीजिए, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन क्या है कि इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड रामा रिटर्न, लॉर्ड राम लौट कर आए थे अयोध्या में, फ्रॉम हिज 14 ईयर्स, अपने 14 सालों से। पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या के लोगों ने गेव हिम अ वार्म वेलकम, एक भव्य एक जोरदार स्वागत किया। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेस, उन्होंने अपने घरों को सजाया, विद अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, है ना, मिट्टी के दियों से उनको सजाया, एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, है ना, और उन्होंने मिठाइयां बांटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने मिठाइयां बांटी। सो वी सेलिब्रेट दिस डे, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, इन हिज मेमोरी, इसलिए हम इस दिवस को, इस दिन को उनकी याद के अंदर मनाते हैं। अब करेंगे अपन बात थर्ड नंबर के पॉइंट की, प्रिपरेशन, कि हम तैयारी कैसे करते हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं। तो आइए सर प्रिपरेशंस देखते हैं इसकी। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश, पीपल मतलब लोग, क्लीन मतलब साफ करते हैं, व्हाइट वॉश मतलब रंग करते हैं, है ना। पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश, लोग साफ सुथरा और सफेदी करते हैं। देयर हाउसेज, अपने घरों में, अपने घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, अपने घरों में क्लीनिनेस करते हैं, एंड शॉप्स, दुकानों को करते हैं। तो पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश, पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश, पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश, लोग क्लीन करते हैं, लोग व्हाइट वॉश करते हैं देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड शॉप्स, दुकानों को, ठीक है। दे परचेज न्यू थिंग्स, वो नई नई चीजें खरीदते हैं, दे परचेज न्यू थिंग्स, है ना, वो नई नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कि ड्रेसेज खरीदते हैं, जैसे कि स्वीट्स, मिठाइयां खरीदते हैं, जैसे कि डेकोरेशन आइटम, सजाने वाली चीजें खरीदते हैं, एटसेट्रा। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, लोग अपने घरों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं, लाइटेड लैंप्स, जलते हुए दियों से, जलते हुए दियों से अपने घरों को, अपनी दुकानों को सजाते हैं, ठीक है। वो कैंडल्स, मोमबत्तियों से सजाते हैं, बल्ब्स एटसेट्रा आदि से, वो जो लड़ी होती है ना, चमकने वाली लड़ी, उससे अपने घरों को, इनको सजाते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश देयर हाउसेज, लोग अपने घरों को, और अपनी दुकानों को क्लीन करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। दे परचेज न्यू थिंग्स, वो नई नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कि ड्रेस है, स्वीट्स है, डेकोरेशन आइटम्स है, एटसेट्रा। पीपल डेकोरेट करते हैं देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड शॉप्स, दुकानों को, विद लाइटेड लैंप से, कैंडल्स से, बल्ब्स से, एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सेलिब्रेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से क्या सेलिब्रेशन किया जाता है ना। तो देखते हैं, लिखा हुआ है द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब किस तरीके से मनाया जाता है। पीपल वर्शिप लक्ष्मी, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दे वर्शिप लक्ष्मी, पीपल वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, प्रे करते हैं। तो पीपल वर्शिप, लोग प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं लक्ष्मी की। लक्ष्मी कौन है? द गोडेस ऑफ वेल्थ, है ना, धन की देवी, द गोडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी की पूजा करते हैं एट नाइट, रात्रि में। वी एंजॉय द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का हम बहुत आनंद लेते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, पीपल बाई न्यू क्लॉथ्स, लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं। दे बाई स्वीट्स, वो मिठाइयां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, क्रैकर्स, पटाखे खरीदते हैं, एंड गिफ्ट्स खरीदते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। चिल्ड्रन बर्स्ट, बच्चे फोड़ते हैं, क्रैकर्स मतलब पटाखे, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को।
पीपल वर्शिप लक्ष्मी, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी कौन है? द गॉडेस ऑफ वेल्थ, वेल्थ की देवी है, ठीक है, एट नाइट, रात में। वी एंजॉय द फेस्टिवल, हम फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं ऑन दिस डे, इस दिन। पीपल बाई न्यू क्लॉथ्स, मतलब लोग जो है नए नए कपड़े खरीदते हैं। दे बाई स्वीट्स, वो स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ, फल, पटाखे और उपहार वगैरह खरीदते हैं। चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? बर्स्ट मतलब फोड़ते हैं, क्रैकर्स मतलब पटाखे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है बेटा। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। पीपल एंजॉय द फेस्टिवल, सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है? लोग एंजॉय करते हैं। पीपल एंजॉय द फेस्टिवल, लोग फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं। एवरीबॉडी लुक्स वेरी हैप्पी, हर एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश नजर आता है। इट मतलब ये त्योहार, गिव्स मतलब देता है, अस मतलब हमें, ये त्योहार हमें स्ट्रेंथ देता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ज्यादा तो मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ये त्योहार हमें मानसिक शक्ति प्रदान करता है। वी मीट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिलते हैं। दिवाली के समय में हम एक दूसरे से मिलते हैं। वी एक्सचेंज गिफ्ट्स, हम एक दूसरे को उपहार वगैरह देते हैं। वी गेट ब्लेसिंग्स, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ऑफ एल्डर्स, है ना, हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कितना अच्छा त्योहार है ना, इसके बहुत एडवांटेज है। पीपल एंजॉय फेस्टिवल, लोग फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं। एवरीबॉडी लुक्स वेरी हैप्पी, हर कोई व्यक्ति खुश नजर आता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, हमें ताकत देता है। वी मीट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिलते हैं। वी एक्सचेंज गिफ्ट्स, हम गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। वी गेट ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, हम बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इसके कई एडवांटेज है। इसके में डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है जनरली? कि सर डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। इसके कई नुकसान भी है बेटा। नुकसान कैसे? बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। देखो कैसे, सम पीपल ड्रिंक, ये सबसे बड़ी गलती है। लोग इस दिन पी लेते हैं, दारू बहुत ज्यादा पी लेते हैं ना। पीपल ड्रिंक ऑन दिस डे, लोग इस दिन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब वगैरह, बियर वगैरह, ये सब पी लेते हैं। इट इज अ बैड प्रैक्टिस, ये गंदी बात है, ये बुरी बात है। इट इज अ बैड प्रैक्टिस, ये बहुत ही गंदी बात है भैया। सम पीपल ब्रस्ट क्रैकर्स, कुछ बच्चे, कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं लापरवाही से, केयरलेसली। कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल ऐसे होते हैं जो केयरलेसली पटाखे फोड़ते हैं, जिससे घरों में आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, कितना नुकसान हो जाता है, ऐसा ऐसा। क्रैकर्स गिव्स अस, जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, वो नॉइज देते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज भी है, ये इसका नुकसान भी है। अगर मैं इसके निष्कर्ष की बात करूं, लास्ट 7वें नंबर के पॉइंट पे जाऊं, अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊं, तो क्या कंक्लूजन है? दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्वता का ये एक त्योहार है। राष्ट्रीय महत्वता का एक त्योहार है। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, राष्ट्रीय महत्वता का ये एक त्योहार है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये खुशियां लाता है, फॉर बोथ द रिच, चाहे धनवान हो चाहे पुअर गरीब हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, ये सबके लिए क्या लेकर आता है? ये सबके लिए खुशियां लेकर आता है। मुझे लगता है आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको पढ़िएगा, और अगर आपको समझ में आया तो एक कमेंट आप जरूर मुझे करके बताएंगे कि हाँ सर, हमें ये जो वीडियो है, ये जो इंडियन फेस्टिवल है दिवाली का, ये हमें समझ में आ गया, हमें याद भी हो गया। हम इसको बार बार लिखकर हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से और याद कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।